अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की बहुत अहम खबर दो खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। एक खबर राजस्थान से हमारे भारत से है, दूसरी खबर अमेरिका से है। दरअसल जो आज की ये खबर है दोस्तों, आपको इसको सुनकर हंसी भी आ सकती है, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही है। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लगातार हो रही गधों की चोरी ने पुलिस को गधा चोरों को पकड़ने के लिए सारे काम करने पर मजबूर कर दिया है। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन भी किया गया है और लोगों को अपने गधों को घर में रखने की हिदायत भी दी जा रही है, इनको खुला मत छोड़ें। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले के कई गांवों में 10 दिसंबर से लगातार गधा चोरी की शिकायत नौहर तहसील के खोहिया थाने में पहुंच रही है। कुछ दिनों तक सुनवाई नहीं होने के बाद गधों की तलाश की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ चरवाहों ने 28 दिसंबर को खोहिया थाने में धरना दिया है, जिसमें पुलिस द्वारा 15 दिनों में गधों की तलाश करने का आश्वासन दिया है पुलिस की तरफ से। उसके बाद धरना समाप्त किया गया है। खबरों के मुताबिक दोस्तों, अब तक 76 गधों की चोरी हो चुकी है। ये कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा है। लेकिन पुलिस के आश्वासन के अगले दिन ही 29 दिसंबर की रात फिर से मंदरपुरा गांव में 6 गधों की फिर से चोरी हो गई है। अब इलाके में दहशत का माहौल है और चोरी के गधों की तत्काल तलाश करने की मांग की जा रही है पुलिस से कि हमारे गधों को वापस ला के दो और चोर को पकड़ लिया जाए। नौहर के डिप्टी सीएम विनोद कुमार ने बताया, ऐसा पहली बार हुआ है। 2-3 जगह से गधा चोरी की सूचना मिली है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं गधा चोरों को पकड़ने की। दोस्तों, एक और दूसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये खबर अमेरिका से है, बड़ी खबर है। अमेरिका में एक मस्जिद पर हमला करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। एक अमेरिकी अदालत ने एक मस्जिद और एक आराधनालय पर हमला करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है। तफसील से मैं आपको ये खबर बताता हूँ दोस्तों। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मार्क गारलैंड के अनुसार कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति जो 2019 में एक मस्जिद और आराधनालय पर, यानी कि यहूदियों को जो होता है, हमला करने के लिए उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है इस व्यक्ति को। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जॉन अर्नेस्ट इसका नाम है, 27 अप्रैल 2019 को पवी में एक आराधनालय में प्रवेश किया उसने और पुलिस के आने से पहले ही गोलियां चला दी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई और 3 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। जॉन अर्नेस्ट ने भी घटना से 1 महीने पहले 24 मार्च 2019 को कैलिफोर्निया के स्कोडोडा इलाके में दारुल अरकम मस्जिद में आग लगाने को भी कबूल किया था। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जॉन अर्नेस्ट ने मुसलमानों से नफरत और इमारतों के धार्मिक चरित्र के कारण दोनों कार्यों को अंजाम दिया। जब मस्जिद में आग लगाई गई तो उस वक्त लोग वहां सो रहे थे, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के अनुसार अर्नेस्ट पर 113 मामले का मुकदमा दर्ज है। आरोप लगाया गया है कि जिसमें 54 अभद्र भाषा, 55 आगजनी और आग्नेयास्त्र से हमले के 4 मामले भी उसमें शामिल हैं। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक कई हफ्तों की प्लानिंग के बाद 27 अप्रैल 2019 की सुबह जॉन अर्नेस्ट सैन डियोगे पास पवी सिनेगोग पहुंचे, जहां पूजा के लिए लोग जमा हुए थे, जिसके बाद वह हमले के बाद कार में सवार होकर भाग गया। दस्तावेज में कहा गया है कि अर्नेस्ट ने बाद में 9/11 पर कॉल भी किया था और स्वीकार किया कि उसने एक आराधनालय को निशाना बनाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच में अर्नेस्ट का एक लिखित घोषणा पत्र भी मिला है, जिसे उसने हमले से कुछ समय पहले ही इंटरनेट पर पोस्ट किया था, जिसमें मुस्लिम विरोधी और यहूदियों के मारने की धमकियां भी लिखी हुई थी।
दोस्तों ये खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।